उत्साही पर्सनल एनर्जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि परमात्मा द्वारा इस सृष्टि को किस तरीके से जीवित रखा है और सामाजिक जीवन में ईश्वरीय विधान को किस प्रकार से शामिल करें जिससे कि संसार में हमारी यात्रा आनंदमय सिद्ध हो। वीडियो को अंत तक देखकर जैसा भी लगे अपने कमेंट्स जरूर कीजिएगा। आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो देखने के लिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि और अधिक से अधिक विषयों पर वीडियो बनाने के लिए हमारा मोटिवेशन हो सके। सृजनहार परमात्मा ने इस सृष्टि को इतना व्यवस्थित बनाया है कि यदि इसमें कहीं रत्ती भर भी अंतर पड़ जाए तो वह अंतर पूरी सृष्टि का विनाश करने का कारण बन सकता है। इतनी दृढ़ और अनुशासित व्यवस्था का यदि मूल साधन खोजें तो साफ दिखाई देगा कि इसमें मुख्य भूमिका एक दूसरे की अनिवार्य आवश्यकता एवं संतुलित आकर्षण ने निभाई है। ये दोनों ही इस सृष्टि को जीवित रखने का वास्तविक कारण दिखाई देते हैं। इसीलिए सृष्टि की प्रत्येक वस्तु एक दूसरे पर आश्रित है। रात के बिना दिन का अस्तित्व नहीं, तो वसंत की बहार पतझड़ पर आश्रित है। फल फूल जलवायु से विकसित होते हैं और सागर की गहराई पहाड़ों की ऊंचाई के कारण है। ये रात सृष्टि के अन्य अवयवों को छोड़कर यदि मनुष्य के शरीर को ही देखें तो यहाँ भी सभी अंग एक दूसरे पर आश्रित दिखाई देंगे। सामाजिक जीवन में भी स्त्री पुरुष, पिता पुत्र आदि एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सुख दुख, गुण अवगुण, प्यार घृणा आदि का अस्तित्व भी एक दूसरे के कारण है। इस तथ्य के अनुसार क्या यह विडंबना नहीं कि हम कभी कभी केवल स्वयं को ही इकाई मानकर चलते हैं, केवल अपने अस्तित्व को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करते हैं। हमारे मन में यह विचार पनपने लगता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं तो किसी की परवाह नहीं करता। हालांकि यह होना संभव ही नहीं, क्योंकि यह ईश्वरीय विधान के प्रतिकूल है। थोड़े से सुख साधन पाकर हम अहंकार के वशीभूत हो प्रकृति के मूल सिद्धांत को ही भूल बैठते हैं, और जब हमारे अहंग को दूसरे लोग नकारते हैं या अभिमानी समझकर हमारा तिरस्कार करते हैं तो दूसरों का वह व्यवहार हमें अखरता है, हमें दुखी करता है। इस भरी दुनिया में हम अकेले पड़ जाते हैं और परिणाम स्वरूप दुख उठाते हैं। समय समय पर महापुरुष हमें इसी दैवी सिद्धांत को अपनाने की शिक्षा देते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि हमारे जीवन का विकास, हमारी खुशहाली, बल्कि समस्त जीवन दूसरों से प्राप्त होने वाली शिक्षा, सहयोग, प्यार और सद्भावना पर निर्भर है। इसीलिए हमें हर किसी की आवश्यकता है। हर संबंध के प्रति संतुलित आकर्षण तथा सृष्टि के हर अवयव को अनिवार्य अंग स्वीकार करना जरूरी है। महात्मा हमें समन्वय का ऐसा ढंग सिखाते हैं कि हम प्रकृति के नियमानुसार हर किसी से मिलें। हर किसी के गुण दोषों में से भले ही मिलवर्तन गुणों से ही डालें, परंतु उनके दोषों के लिए उनसे घृणा ना करें, क्योंकि हम स्वयं भी दोषों से खाली नहीं हैं। ईश्वरीय विधान के अनुसार हर इंसान में गुण दोषों का होना अनिवार्य है। इंसान वस्तुतः गुण दोषों का समन्वित रूप ही तो है। काश प्रकृति के इस रहस्य को हम समझ सकें, सह अस्तित्व एवं समन्वय के सिद्धांत को अपना सकें, एक दूसरे से गुण ग्रहण कर सकें, घृणा से बच सकें
एक दूसरे के लिए जी सकें, ताकि संसार में हमारी यात्रा आनंदमय सिद्ध हो। अगले वीडियो में किसी विशेष टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। यदि आपको ये अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और दिल से सब्सक्राइब कीजिएगा। आई लव यू ऑल।